बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। बहुत अच्छा लगता है जब मैं शो करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी आवाम को बहुत सी आगाही दे रहे हैं बहुत सी चीज़ों के हवाले से। और आज की जो आगाही है ये मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आप लोगों का अपने मुल्क की तरक्की के लिए। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इसमें आवाम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसमें हम जो कहते हैं ना कि जमहूरियत, आपको ये बताएंगे कि जमहूरियत, आवाम का कंट्रीब्यूशन, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊँगी। हमारे साथ हैं माहिर टैक्सेशन अली ए रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करने का तरीका कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि इसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, इकॉनमी में आपको ओवरऑल सिनेरियो, सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर आपको चलना है। अब देखिए, हमारा एक तो है इंडस्ट्रियल बेस, एक है हमारा एग्रीकल्चरल बेस, और एक है हमारा सर्विस बेस्ड। जहाँ तक पहले मैं बात करूँगा एग्रीकल्चर के ऊपर। देखिए, ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट चाहिए एग्रीकल्चरल साइड के ऊपर। इस वक्त जो पर एकड़ ईल्ड है, यानी जो पैदावार जो पर एकड़ है, उसको बढ़ाने के तरीक़ेकार के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। बिकॉज आपको एक चीज़ याद रखना होगा, हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 2-2.25% हर साल बढ़ती है। अब वो पॉपुलेशन को कोई नौकरी हो, खाना पीना हो, सारी चीज़ आपने बंदोबस्त करनी है ना। तो उसको मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट इज़ नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग कि पर एकड़ ईल्ड हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, जैसे दूसरों मुल्कों ने कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अगर 1 एकड़ में कोई चीज़ 5 मन हो, उसको हम किस तरह बढ़ा के 7.5 मन करें या 10 मन करें, तो इसके ऊपर एक कंसंट्रेशन हो रहा है। दैट इज़ वन एरिया। दूसरा ये है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस कंट्री। आपको याद होगा एक ज़माने में यहाँ जो पुराने ख्यालात के लोग बैठे हुए थे, वो कहते थे हम एक कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ शुरू कर दें। कमर्शियल एक्टिविटी का मुराद ये कि हमने इंपोर्ट किया, यहाँ बेच दिया माल वगैरह वगैरह, इस तरह का। आज हमारे मुल्क में वी रिक्वायर टू हैव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इसलिए कि 2% इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको आपने आज या कल कहीं इस्तेमाल करना है। जॉब्स चाहिए उनके लिए, काम उनके लिए चाहिए, बिल्कुल। तो जब तक आप इंडस्ट्रियल बेस नहीं बढ़ाएंगे, अगर देखिएगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मगर इस वक्त जो कंसंट्रेशन है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसका पर्पस क्या है कि ये लोगों को काम पे लगाया जाए। ठीक है, एक। दूसरी बात ये, जब ये काम शुरू होगा तो उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, लोहे की इंडस्ट्री चलेगा, लकड़ी का काम बढ़ेगा, उसके बाद जो आपके किचन वगैरह बनाते हैं उसका काम बढ़ेगा, फर्नीचर का बढ़ेगा, इसी सारी चीज़ों, एवरीथिंग हैज टू गो। लकड़ी का जो विंडोज, डोर्स, बिल्कुल एवरीथिंग। तो वही टाइल्स जी। तो जब तक, अब होगा क्या कि जब आपने टाइल्स का एग्जांपल दिया, जब टाइल वालों को ये नज़र आएगा कि जी ये अब टाइल यहाँ, आई कैन सेल द टाइल्स ओवर हियर, तो वो कंसंट्रेशन ये करेंगे कि चलो हम लोग जल्दी जल्दी इसके नए प्रोडक्ट्स लेकर आए, इंडस्ट्री बढ़ाएं, इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जो है हम कंस्ट्रक्शन की बात लेते हैं या हम एग्रीकल्चर की बात, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। इस पे हमें टैक्स के हवाले से कितनी ज़्यादा रिलीफ मिली है या कितना ज़्यादा इस वक्त जो है सुकून मिला है, ये बता दें। देखिए, जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, टैक्स का कंट्रीब्यूशन जो है, जब तक आप इस मुल्क में, आप जब तक का टैक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, आप ये मुझे बताइए, घर चलाने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होता है ना, हर चाहिए होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लें कि आपको घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, वो आपका पहले तो ये बता दें, घर हमारा मुल्क, हम इसकी बात कर रहे हैं। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं, घर हमारा मुल्क है और हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन आपने कैसे देना। जी। नाउ अब ये होगा कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए, 1 लाख रुपए खर्चा करने के लिए आपको उतनी कमाई चाहिए। हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम 70,000 रुपये कमाते हैं और लाख रुपए का खर्चा है, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ता जो है ना, अब यहाँ तक पहुँच गया है। अब फिर उधार मांगते हैं। उधारी बात है, वो 30,000 रुपये। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारी सारी एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो वो 30,000 रुपये के लिए इस महीने में 30,000 रुपये बढ़ गया, अगले महीना फिर 30,000 बढ़ा, उसके अगले महीना फिर 30,000 बढ़ा, फिर आपके अखराजात भी बढ़ते गए, तो 30 का वो 35 हो गया, आपकी आमदनी वहीं खड़ी की खड़ी रही। तो जब तक आप इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अब इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के क्या तरीके, एक तो ये है कि आप थोड़ा सा इम्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो चीज़ें पाकिस्तान में ऑलरेडी पैदावार है या जो बनाई जा सकती है या जो बन रही है, उसको इम्पोर्ट से आप कोशिश करें कि वो ना हो इम्पोर्ट। ठीक है। देखिए, आपको एक बात और भी है कि आपको दुनिया के साथ रहना है। अगर आपने उस कोई चीज़ को यहाँ बैन किया तो वो कहेगा कि जी पाकिस्तान का फला चीज़ को वहाँ बैन कर दो। दोनों बार्टर भी होता है एक तरह का, हाँ, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आप इसको लेके आगे चलेंगे तो जब तक आप इंपोर्ट्स को रोकेंगे नहीं, तब तक ये नहीं होगा कि आपके अपने मुल्क के पैदावार जो है ना वो ना बढ़ेगा और ना उसकी जो क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि हमें जो है इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, और जिस तरह एक मिसाल है इंडस्ट्री के हवाले से एक कंस्ट्रक्शन फील्ड है, इसी तरह और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो हमने अभी ये वाली बात कर ली है, लेकिन अब हम आएंगे थोड़ा सा कि सबको रिलीफ कैसे मिलेगा, इस पे आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं जो हमें जो है वो पूरे करने होंगे। आवाम का कॉन्ट्रीब्यूशन हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेशली बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें आवाम की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रीज़ हों, लेकिन हम एक इंडस्ट्री को लेकर अभी आए हैं जिसका सबसे ज़्यादा आजकल जिसके ऊपर बात भी हो रही है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छी बात की थी हमारे अली साहब ने कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को इसलिए ज़्यादा आगे किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा काम कर सके, उनको ज़्यादा काम मिले और अपने पाकिस्तान में रहते ही भी ज़्यादा काम मिले, और साथ में ये है कि उनका जो उनकी कहते हैं ना कि हालात बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन हर जो है इंडस्ट्री को शुरू करते वक्त एक ख्याल सबके जहन में आता है, हम टैक्स कैसे पे करेंगे। अच्छा, इस टैक्स के नाम से सब डरते भी बहुत ज़्यादा हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना पैसा देना पड़ जाएगा। तो हम अभी, क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है जहाँ पे गाड़ियों की भी आ जाती है, वहाँ पे आपके मसाला जात की भी आ जाती है, आपकी इवन जो है एग्रीकल्चर में बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं रिलेटेड। लेकिन हम कंस्ट्रक्शन पर ज़रा सी बात करेंगे कि इसमें टैक्स कैसे दिया जाता है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते वक्त और घर बेचते वक्त। थोड़ा सा इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन देखिए, जहाँ तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, जब आप कोई भी यानी अगर मैं कंस्ट्रक्टर हूँ जो मैं बना रहा हूँ, तो जब मैं सरिया ख़रीदता हूँ, सीमेंट ख़रीदता हूँ, टाइल्स ख़रीदता हूँ, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ, उसके अंदर न सिर्फ मुझे यानी जो सप्लायर है उसका एडवांस टैक्स काटना है, बल्कि मुझे खुद को उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी देना है। कैसे होगा ये? अच्छा, ये होता ही है कि आपने मुझे सप्लाई किया, मिसाल के तौर पर टाइल्स, तो आपने जो बिल रेज किया, तो जब आपको मैं पैसे दूंगा उसका, तो मैं आपका टैक्स काटूंगा जिसको इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स कहा जाता है। अच्छा, ये कैसे होगा और कितने % होता है? वो देखिए अलग अलग रेट्स होता है, उसके अंदर 4.5% से लेके 9% तक हो जाता है। तो ये जो बिल देगा वो एडवांस टैक्स लेगा या जो खरीदेगा वो? जो मैं खरीद रहा हूँ, मैं आपका टैक्स काटूंगा। ठीक है, मगर चूंकि वो आइटम के अंदर सेल्स टैक्स है, तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, वो कैसे होंगे? वो आप जब आप रजिस्टर्ड होंगे सेल्स टैक्स पे, तो मुझे आप सेल्स टैक्स बिल देंगे। सेल्स टैक्स बिल के अंदर जो 15%, 18% आजकल है, वैसे जो नॉर्मल रेट है 17% है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि 15 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अलग अलग रेट्स है उसके अंदर, बट नॉर्मल रेट 17 है। आप मुझे चार्ज करेंगे तो मैं आपको सेल्स टैक्स पेमेंट करूँगा जो आप
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। तो ये रसीद में आएगा ये एक्चुअली, सब इसलिए रसीद में। रसीदें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब डॉक्यूमेंटेड। देखिए एक बात याद रखिए, जी जी। अभी तक पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना कोशिश में ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाए। ठीक है। जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आपकी इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जो भी काम है उसे लिख लिया करो ताकि तुम पर मुश्किल पेश ना आए। तो ये तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उससे होगा ये कि देखिए आज की जो हमारे मार्केट है तकरीबन आज भी तकरीबन 65 से 70% अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है आज तक, ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो तकरीबन 30% है। अब मसला ये है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं जब वो यहाँ आके कोई चीज़ ख़रीदते तो आप मतलब मुझे याद है एक दफ़ा मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया था किसी के साथ बाहर तो उसने मुझे पूछा था, ये पुरानी बात पर कर रहा हूँ, कि आपको बिल चाहिए या कच्ची पर्ची चाहिए। ओह, तो वो मेरे तरफ देखा, मैंने कहा ये चलता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर। जी जी, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे कच्ची पर्ची का मतलब पता मैं चल गया। उनको मैं उनको कहा कि आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर। अच्छा। मैंने उसको समझा दिया। खैर मैं तो खैर अपनी इज्जत रखने के लिए मैं कहा नहीं मुझे बिल चाहिए, मैंने टैक्स भी भर दिया उसके ऊपर। खैर बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक ज़माना ये था। तो आज भी तकरीबन अब देखिए ना, लेट्स बी अभी लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज एग्जेम्प्ट थे फ्रॉम टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है। उसको लेकर आए टैक्स के एम्बिट में, तो लोगों ने कहा एक्सपोर्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। नहीं, देखिए लाने का मकसद ये था कि आपका जो टोटल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का वो तकरीबन 20-22 बिलियन है, और ये जो 5 सेक्टर्स का जो ट्रेड है वो तकरीबन $80 बिलियन का है पाकिस्तानी जो इस्तेमाल। तो $60 बिलियन जो उसके अंदर है वो पाकिस्तान में ही खरीदो, यानी आप कपड़ा लेती हैं, जी जी जी, आप लेदर की चीज़ें लेते हैं, सर्जिकल गुड्स लेते हैं, ये सब पाकिस्तान में ही होता है। तो उन्होंने कहा जी हम टैक्स लगा देते हैं इसके ऊपर, ताकि जो पाकिस्तान में कंजम्पशन कम से कम जो हो रहा है उसके ऊपर तो हम टैक्स रिकवर कर ले। और उन्होंने कहा नहीं एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा और फला। आज देखिए माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स भी हमारा ऊपर जा रहा है। ऑफ कोर्स उसके डॉलर की पैरिटी की वजह से, इवन दो टैक्सेशन आ गया लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा डॉलर और पाक रुपी इसका जो पैरिटी है उसको भी मद्देनज़र रखना होगा, मगर उसकी वजह से भी कुछ एक्सपोर्ट्स ऊपर गई है। बट आई एम वेरी होपफुल कि कम से कम चीज़ें जो है करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो ये बताया कि डॉक्यूमेंटेशन जो रसीद है, जो जिससे जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो रसीद इस्तेमाल होती है, इसमें जो है इनकम टैक्स जो है एडवांस किस तरह से, क्या वो अलहदा से लिखा जाता है? बिल्कुल अलहदा से लिखा जाता कैसे है, लिखा उसके जाएगा? सेपरेट चालान बनता है। यानी आपने मुझे सप्लाई किया, आपका नाम से मैं टैक्स रोकूंगा, उस टैक्स के ऊपर आपका नाम, आपका NTN नंबर, आपका एड्रेस, वो सब मैं डाल के मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा कराऊंगा। जी, ओके। जब मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली अब आपके अकाउंट में, जब आप अपना FBR का साइट पे जाकर आप खोलेंगे उसको कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको वहाँ नजर आएगा कि तो ये पे कहाँ पर होगा ये वाला टैक्स? अब तो ये आ गया कि आप कोई भी बैंक पे पेमेंट कर सकते हैं। पहले तो ये होता था या तो स्टेट बैंक पे पेमेंट करें या नेशनल बैंक पे पेमेंट करें, मगर अब सारे बैंक्स में आप पेमेंट कर। ये आपके पास ऑलरेडी एक रसीद आ गई जो आपने पे कर दिया, एडवांस टैक्स आपने दिया, एडवांस टैक्स पे कर दिया। वेरी गुड आइडिया कि आपको पूरी जो है कलेक्शन नहीं करनी, यू हैव एवरीथिंग विद यू राइट ऑन टाइम। लेकिन हमें जो है ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस चीज़ का कितना टैक्स होगा। इस चीज़ को सिर्फ, क्योंकि टाइम बिल्कुल ओवर हो गया, ये बताइएगा जल्दी से कि कितना, ये हम कहाँ से देख सकते हैं कि किस चीज़ का कितना टैक्स पे करना है? अच्छा, वो उसमें ये होता है कि अगर आप FBR का साइट पे चले जाएंगे, जी जी जी, FBR का साइट पे उसमें डिडक्शन ऑफ टैक्सेस के ऊपर अगर आप लिखेंगे तो उसके अंदर आपको सब नज़र आ जाएगा कि किसको टैक्स कितना लगेगा, क्या % होगा, फाइलर अगर है तो कितना लगेगा, नॉन फाइल। आजकल इसकी भी डिस्टिंक्शन आ गई है। जी जी, ठीक है, इस पर तो हम फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। इसके साथ ही नाजरीन आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ज़रूर समझ आया होगा कि जब भी आप कोई इंडस्ट्री या काम या आप शुरू करने लगे बिजनेस, उस पर आपने किस तरह से जो है इवेल्यूएट करना है अपने टैक्स को, और आपने किस तरह से एडवांस टैक्स जो है वो पे करना है। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।